चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशियल कमीशन के सेक्रेटरीट के क़याम का भी फैसला होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर शरीक होंगे। 5 अरकान पार्लियामेंट के अलावा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी जुडिशियल कमीशन का हिस्सा हैं। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। आईनी बेंच के सरबराह भी जुडिशियल कमीशन का हिस्सा हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों में नई पेशरफ। 2 सीनियर तरीन जजेस का केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। खत में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी इजलास के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। मीटिंग के मिनट्स मंजरे आम पर आ गए। लिखा गया कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुतला करने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नोयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग हुई। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कमेटी ने फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशियल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशियल कमेटी में मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब एग्जेक्टिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर एग्जेक्टिव कमेटी का अहम इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले होंगे। कल शर्मनाक वाकया हुआ है। हुकूमत अपने लिए खड्डा खोद रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा यह कानून साजी उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी। मौजूदा हुकूमत ने ही अनारकी है। हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। कहा जाता है बानी से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। क्या हम वहाँ छोले समोसे बेचने जा रहे हैं? फॉर्म 47 की हुकूमत को बानी पीटीआई का डर है। उमर अयूब के अल्फाज पर हुकूमती अराकीन का शोर। अल्फाज का चुनाव ठीक करें, ऐवान में तलखी वाला माहौल ना बनाएं। डिप्टी स्पीकर की ऑपोजिशन लीडर को तनबीह। सुपर पावर का सुपर सदर कौन होगा? इंतजार की घड़ियां खत्म। बाकायदा वोटिंग का आगाज कुछ देर बाद होगा। अमेरिका का सदर बनने के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। ग्रीन पार्टी की जिल स्टीन भी सदारती दौड़ में शामिल। 2 आजाद उम्मीदवार ओलिवर और कॉर्नल वेस्ट भी किस्मत आजमाएंगे। उधर अमेरिकी सदारती इंतखाबात का पहला नतीजा मौसूल हो गया। न्यू हैम्पशायर के छोटे से कस्बे डेक्सवाइल नाच में मुकाबला बराबर रहा। 6 रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाले। ट्रंप और कैमिला हैरिस को 3-3 वोट मिले। कनाडा की सरहद के करीब कस्बे में आधी रात को वोट कास्ट किए जाते हैं। मुल्की मैशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट से खिताब करते हुए कहा, हमारे मुल्क के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात कर रही है। मौसमियाती तगय्युर के बाइस हमने बहुत से नुकसानात उठाए हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अक़वाम आलम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 रिकॉर्ड।
जहरीले धुएं के बायस सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने स्मोक को सांस के मरीजों के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत। I introduced the bill to further amend the Pakistani Act, Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। बिल्स के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी ख़त्म। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल होगी। हुकूमत ने एक ही दिन में कौमी असम्बली और सेनेट से 6 बिल्स मंजूर करवा लिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद तमाम बिल्स कानून बन गए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा तकर्रुरी की तारीख से होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले भी कई बार आर्मी चीफ को तौसीह दी गई, इसके लिए सिविलियन हुकूमतों को पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ी। अब मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का बाब खत्म हो गया। आर्मी चीफ की मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी जमहूरी हुकूमतों को फायदा होगा। जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाने पर पीटीआई का जेयूआई से राबिता। अहम मुलाकात तय पा गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई का आला सतह का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई वफ्द की आज दोपहर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी। पीटीआई ने नई कानून साजी को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बिल कायमा कमेटी में गए, ना बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। इतने जज तो भारत में भी नहीं। सरकार रियासत के एक सतून को कमजोर कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस चाहते हैं। आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असम्बली की करारदाद सिंध हाई कोर्ट में जमा। मुतादिद केसेस की समात मुलतवी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। जिस दरख्वास्त में हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई, अब वो आईनी बेंच की हुदूद में है। इन अदालतों के 90% केसेस आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगे।